अपने यूट्यूब चैनल साहित्य मंच पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ठकुरी बाबा महादेव वर्मा द्वारा रचित एक इनकी कह सकते हो कि रेखा चित्र की कहानी है। और इसमें इन्होंने महादेव वर्मा ने स्मित की रेखाएं नामक रेखा चित्र में इसको संकलित किया है ठकुरी बाबा। मैं आपको बता दूं यह बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजीसी नेट के लिए होने वाला है, जिसे आप कंप्लीटली बिना स्किप किए देखना है ताकि समझ में आए चीजें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसके पहले वाली रेखा चित्र या यात्रा वृत्तांत नहीं देखी है, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल विज्ञान द्वारा, तो आप प्रीवियस वीडियो में देख जा करके वहां पर देख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का ठकुरी बाबा रेखा चित्र महादेवी वर्मा। ठकुरी बाबा महादेव वर्मा द्वारा रचित स्मित की रेखाएं यानी 1943 ईस्वी में संकलित है। अपने रेखा चित्रों में महादेव वर्मा ने अपने संपर्क में आने वाले शोषित व्यक्तियों, दीनहीन नारियों, साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि का संवेदनात्मक चित्रण किया है। उनके रेखा चित्रों में अनुभूति की अभिव्यक्ति में चित्र का बिंब विधान और सूक्ति का प्रभाव एक साथ संनिष्ठ रूप में देखने को मिलता है। ठकुरी बाबा इस नजरिए से लिखा गया संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अगर पूछा जाए ये कैसा रेखा चित्र है, तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रमुख व्याख्या या इसके संपूर्ण सारांश की। इसके संपूर्ण सारांश ये कहता है कि यह सब मैं नियम धर्म के लिए नहीं करती। यह भक्ति को समझाना कठिन है, इसी से मैं उसे समझाने का निष्फल प्रयत्न करने की अपेक्षा मौन रहकर उसकी भ्रांति को स्वीकृत दे देती हूँ। मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रयुक्त वह जय की सूचना है। यह भक्ति से छिपा नहीं, संभवतः इसी कारण वह मेरे प्रतिवाद से इतना नहीं घबराती जितना मौन से। आंतरिक होती है कि प्रतिवाद के उपरांत तो मन परिवर्तन सहज है, पर मौन में इसकी कोई संभावना शेष नहीं रखती। इस कल्पवास का मोह है, क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है, उतना अन्य उपाय से संभव नहीं। और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वाभाविक आग बन गई है। गांव के मेले से लेकर कल्पवास तक सब मेरे लिए पाठशाला है, पर इनमें मैं माह बढ़ाना ही सीखती हूँ, विराग साधन नहीं। मेरे लिए परम अनुगत भक्ति संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी है। भीड़ से मेरी शांति भंग हो सकती है। इस संभावना ने उसे जो कठोरता दी थी, वह उस संभावना के साथ ही विलीन हो गई। जब लौटी तब कोहरे पर सुनहली किरण ऐसे लग रही थी जैसे सफेद आभरों की चादर पर सोने की तारों की हल्की जाली टांक दी गई हो। इधर निकल आइए बाबा, सुनकर वृद्ध दोनों हाथों में 2 दाने संभाल हुए सामने आ खड़े हुए। सिर का अग्रभाग खलवाट होने के कारण चिकना चमकीला था, पर पीछे की ओर कुछ सफेद केस को देखकर जान पड़ता था कि भाग्य की कठोर रेखाओं से सभीत होकर वे दूर छिपे हैं। छोटी सी यहाँ पर छोटी आंखों में विषाद, चिंतन और ममता का ऐसा सम्मिश्रित भाव था जिसे एक नाम देना संभव नहीं। लंबी नाक के दोनों ओर खिंची हुई गहरी रेखाएं दाढ़ी में विलीन हो जाती हैं। आगे चलते हैं और यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। नंगे पांव और घुटनों तक। कहां तक? नंगे पांव और घुटनों तक। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा जो है हल्की किए लेता हूं ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मैं जरा सा इसको पतली के करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि हो जाए। देखते हैं किससे होता है। जी यहाँ से हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और पतली कर लेता हूँ ताकि समझ में आए। चलिए, तो नंगे पांव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने जो मूर्ति सामने थी, वह साधारण ग्रामीण वृद्ध से अधिक विशेषता नहीं रखती। ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण, कवि और होने के कारण मेरे सजाती कहे जा सकते हैं। आधुनिक युग में भाट चरणों के कर्तव्य और आवश्यकता में बहुत अंतर पड़ चुका है।
इसी से ना कोई उनके अस्तित्व को जानता है और ना उसके कवित्व व्यवसाय को समझता है। अब तो उनका पैतृक धंधा व्यक्तिगत मानो विनोद मात्र रह गया है। वर्षों में पत्नी ने कन्या का उपहार दिया, पर इसके उपरांत वह विश्राम और पथ्य के अभाव में प्रसूति ज्वर से पीड़ित हुई तथा उचित चिकित्सा के अभाव में 1.5 वर्ष की बालिका छोड़कर अपने कठोर जीवन से मुक्ति पा गई। ठकुरी उसी रात आल्हा सुनकर लौटे थे। माता की मृत्यु पर उनके स्मरण नहीं था, वृद्ध पिता की विदा को उनके मर्म को छेदा नहीं था, पर यौवन के प्रथम प्रहर में स्नेह बदन तोड़ जाने वाली पत्नी ने उनके हृदय को हिला दिया। खारे आंसुओं ने आंखों में गुलाबीपन धोकर उन्हें जीवन दर्शन के लिए स्वच्छ बनाया। पत्नी को खोकर भी ठकुरी वास्तविक पति और पिता बन सके। भाव यदि मनुष्य की शुद्धता, दुर्भाग्यता और विकृतता नहीं बढ़ा पाता, तब वह उसकी दुर्बलता बना देता है। इसी से स्नेह, करुणा आदि के भाव हृदय बन जा सकते हैं और द्वेष, कोष के दुर्भाव उसे अधिक दुर्बल स्थिति में छोड़ जाते हैं। ग्रामीण समाज अपने रस समुद्र में व्यक्तिगत भेद बुद्धि और दुर्बलताएं सहज ही डुबा देता है। इसी से इस भाव स्नान के उपरांत वह अधिक स्वस्थ रूप प्राप्त कर सकता है। हमारे सभ्यता दपित शिष्ट समाज का कन्यानंद छिछला और उसका लक्ष्य सस्ता मनोरंजन मात्र रहता है। इसी से उसमें सम्मिलित होने वालों की भेद बुद्धि एक दूसरे को नीचा दिखलाने के प्रयत्न और वैयक्तिक विषमताएं और अधिक विस्तार पा लेती हैं। एक बोर हिंडोला जिसमें ऊंचाई निचाई का स्पर्श भी एक आत्मविस्मृत में विश्राम लेता है। दूसरा वह दगल का मैदान है जिसका समधरातल भी हार जीत के दाव पेचों के कारण सतर्कता की श्रांति उत्पन्न करता है। ख्यात के माध्यम में कवि के लिए अपने प्रशंसकों और अपने बीच में दुर्भाग्य पर्दा डाल देना ही सहज नहीं होता। विद्रोह इतना तीव्र ना हो पाता, विशेषता ऐसा करना तब और भी कठिन हो जाता है जब आडंबर के साथ अर्थ भी उपस्थित हो, क्योंकि अर्थ ही इस युग का क्या है, देवता है। आगे चलते हैं, वो बताने का प्रयास करते हैं। मैंने उनमें एक विशेष लाइन है कि मैंने उनमें अधिक सहृदय व्यक्ति कम देखे हैं। यदि वह वृद्ध यहाँ ना होकर हमारे बीच में होता तो कैसा होता, यह प्रश्न भी मेरे मन में अनेक बार उठ चुका है। पर जीवन के अध्ययन ने मुझे बता दिया है कि इन दोनों समाजों का अंतर मिटा सकना सहज नहीं है। उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंत जीवन रिक्त है। उस समाज में विकृतियां व्यक्तिगत हैं पर सद्भाव सामूहिक रहते हैं। इसके विपरीत हमारी दुर्बलताएं समष्टिगत हैं पर शक्ति वैयक्तिक मिलेगी। ठकुरी बाबा अपने समाज के प्रतिनिधि हैं, इसी से उनकी सहायता वैयक्तिक विचित्रता न होकर ग्रामीण जीवन में व्यक्त सहृदयता को व्यक्त करती है। हमारे समाज में उनकी दो स्थितियां संभव थी। यदि उनमें दुर्बलताओं को प्राधान्य होता तो वे इस समाज का प्रतिनिधित्व करते और यदि शक्ति का प्राधान्य होता तो अपवाद की कोटि में ना आते। पिछली बार जब वे आए थे तब कुछ शिथिल जान पड़ते थे। हाथ दृढ़ता के साथ चिकारा थामता था पर उंगलियां तार के साथ कांपती थी। पैर विश्वास के साथ पृथ्वी पर पड़ते थे पर पिगडंडियों की थरथराहट गति को डगमगा कर देती थी। कंठ में पहले जैसा ही लोच था पर कफ की घरघराहट उसे बेसुरा बनाती रहती थी। आंखों में ममता का वही आलोक था पर समय ने उसकी छाया डालकर उसे धुंधला कर दिया था। मुख पर वैसे ही उन्मुख हंसी का भाव था पर मानो धीरे धीरे साथ छोड़ने वाले दांतों को याद रखने के लिए होठों ने अपने ऊपर स्मित की रेखाएं खींच ली थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मित की रेखाएं कब खींची थी और किसके सौंदर्य विरूपण में खींचा गया था? उस ठकुरी बाबा के। व्यक्ति समय के सामने कितना विवश है, समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है, इसके विषय में एक प्रश्न चिंतक महादेव वर्मा जी बताती हैं। उस कल्पवास की पुनरावृत्ति ना हो सकी। संभव है कि वे नया शरीर मांगने चले गए हों, पर धरती को उनका प्रेम इतना सच्चा, जीवन से उनका संबंध ऐसे अटूट है कि उनका कहीं और रहना संभव भी नहीं जान पड़ता। अर्थात
कि वे गायक अपने आप को धरती का पुत्र कहते हैं। ठकुरी बाबा उन्हीं के सजाती कहे जा सकते हैं। इसके लिए जीवन धरती का वरदान, काव्य रस के सौंदर्य की अनुभूति, प्रेम और उसके आकर्षण की गति और शक्ति उसकी प्रेरणा का नाम है। ऐसे व्यक्ति मुक्ति की ऊंची ऊंची कल्पना को दूध में खिले नीचे से नीचे फूल पर न्यौछावर कर दें और आश्चर्य भी ना हो। ठकुरी बाबा की कथा लिखते लिखते रात ढल गई जाती हुई, रचाने के पीछे आता हुआ सुप्रभात की धूमिल अभ्यास ऐसा लगता है मानो उसी की छाया हो। किसी अलक्ष्य महाकवि के प्रथम समान पक्षियों का कलरव नींद की निस्तब्धता पर फैल रहा है। रात की गहरी निस्पंद नींद से जागे हुए वृक्षों में दीर्घ निश्वास के समान समीर बह रहा है। और ऐसे समय में मेरी स्मृति ने मुझे भी किसी अतीत काल के प्रभाव में जगा दिया है। जान पड़ता है कि ठकुरी बाबा गंगा तट पर बैठकर तन्मय भाव से प्रभाती गा रहे हैं। जागिए कृपा निधान पक्षी बन बोले, जागिए कृपा निधान पक्षी बन बोलिए, महादेवी वर्मा द्वारा ये रचित इसमें स्मृति की रेखाओं में संकलित है। सो अपनी प्रभाती से वे किसे जगाते हैं, यह कहना क्या है कठिन है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है महादेवी वर्मा जी की, जो अपने द्वारा लिखे रेखा चित्र स्मृति की रेखाओं में व्याप्त ठकुरी बाबा रेखा चित्र में लिखते हैं। तो ये थे आज की बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा चित्र जो कि महादेव वर्मा द्वारा लिखित है। इसकी आप